माई फॉरेक्स फंड, एफटीएमओ, द फंडेड ट्रेडर, ये जितनी भी कंपनी है गाइस, सभी लोग ट्रेडर्स को ढूंढ रही है। अगर आपके पास भी ट्रेडिंग का नॉलेज है बट कैपिटल नहीं है ट्रेड करने के लिए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए। आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप इन बड़े बड़े कंपनीज का फंड ले सकते हो और आप ट्रेड कर सकते हो। हाय गाइस, मेरा नाम है राकेश। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। गाइस, आज की वीडियो रहने वाली 3 पार्ट में, जिसमें आपको मैं टोटल बताऊंगा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है इन अकाउंट को लेने के लिए। दूसरे फेज में बताऊंगा आपको कि पे आउट कैसे लेना, पे आउट का मतलब जो भी आप प्रॉफिट बनाए उसको कैसे विड्रॉल करना अपने बैंक अकाउंट में। तीसरा कि ये अकाउंट्स को लेने के लिए कितना फीस एंड कैसे ये देना होता है। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो गाइज, अब आपको जाना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा जहाँ पे आपको लिंक की ट्री पे क्लिक करना है और किन्हीं भी एक प्लेटफॉर्म में से जो आपको दिख रहा है, जैसे बहुत जो फेमस है वो है एफटीएमओ या माई फॉरेक्स फंड। तो यहाँ पे मैं माई फॉरेक्स फंड का एग्जांपल लेके आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ कि कैसे आपको ये अकाउंट। सबसे पहले गाइज, जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करोगे, आप इस वाले वेबसाइट पे आ जाओगे जिसका नाम है माई फॉरेक्स फंड। तो ये माई फॉरेक्स फंड वही कंपनी है जो आपको फंड देती है कि आप इनके फंड पे ट्रेड कर सको। ठीक है, अब इस वीडियो में कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज होगी जो मैं ट्राई करूंगा एक्सप्लेन करने के लिए। तो सबसे पहले हम गाइज, यहाँ पे 3 टाइप की अकाउंट मिलते हैं ट्रेड करने के लिए, लेकिन आपके काम का क्या है, आपके काम का ये है इवैल्यूएशन बेस्ड, यानी आप एक टेस्ट दोगे, उसके बेस्ड पे आपको कैपिटल देगी कंपनी ट्रेड करने के लिए। तो सिंपली हम स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं और आप ये पढ़ सकते हैं। फॉरेक्स फंडेड अकाउंट एवोल्यूशन क्या है? आवर फंडेड अकाउंट एवोल्यूशन प्रोग्राम इज बिल्ड फॉर फॉरेक्स ट्रेडर टू प्रूव देयर स्किल, यानी कि अगर आपके पास स्किल है तो ये कंपनी आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला डाउट होता है कि ये अकाउंट किस साइज से किस साइज तक मिलता है। यहाँ पे आपको $5,000 से लेके आपको $300 यानी 300K कैपिटल का एक्सेस मिलता है, यानी आप 300K कैपिटल को ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, $5,000 से लेके $300K। ठीक है, अब चलते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है इसको, इस अकाउंट को लेने के लिए। तो गाइस, सबसे पहला ये आपको टेस्ट 2 फेज में देना होगा, यानी जो मैं रूल्स रेगुलेशन की बात कर रहा हूँ ये 2 फेज में होगा। सबसे पहला है गाइस फेज 1, जहाँ पे कि आपको 30 डेज के अंदर आपको 8% का टारगेट, यानी 8% उस अकाउंट पे प्रॉफिट बनाना है। लेट सपोज अगर ये 5,000 का आप अकाउंट के लिए देते हो, तो यहाँ पे आपको 5,000 का 8% बनाना है फेज 1 में। ठीक है, और किन बातों का ध्यान रखना है वो सारी चीज़ समझाऊंगा। देखिए, तो टारगेट आपको पता चलेगी, टारगेट क्या है, टारगेट का मतलब उस अकाउंट पे आपको कितना परसेंट बनाना है। तो फेज 1 में 8% और फेज 2 में 5%, ये सब चीज़ें। ठीक है, उसके बाद मिनिमम ट्रेडिंग डेज में, यानी जो कंपनी आपको अकाउंट देगी उसमें 5 दिन ट्रेड प्लेस करना है। गाइज, आप ये सोच रहे होंगे कि जैसे ही आप ये अकाउंट खरीदोगे कि आपको रियल फंड मिल जाए। गाइज नहीं, कंपनी पहले आपको एक डेमो अकाउंट देती है जहाँ पे आपके स्किल्स को टेस्ट करती है। ये जितने भी मैं रूल्स बता रहा हूँ ये सब रूल्स उस डेमो अकाउंट में फॉलो करने हैं आपको। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करके अकाउंट पास करते हो तो आपको रियल फंड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत चीज़ें जहाँ पे लोग मिस करते हैं। ठीक है, अब ठीक है, 5,000 अकाउंट का हम एग्जाम्पल लेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, डेली ड्रॉडाउन, यानी कि ये वो परसेंटेज है 5% जो आपका स्टार्टिंग जो बैलेंस है अकाउंट का उस दिन के, उसके हिसाब से 5%, मतलब एक दिन में आप मैक्सिमम लॉस कितना कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मेरे पास अगर $5,000 का अकाउंट मैं ले रहा हूँ, इस कंपनी के लिए टेस्ट दे रहा हूँ, तो मैं $250 एक दिन में मैक्सिमम रिस्क कर सकता हूँ। ऑल्दो अगर आप प्रॉप फर्म के लिए यानी कंपनीज के फंड के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सुटेबल या रिलायबल एक ये होता है रिस्क मैनेजमेंट, आप 1 से 0.5 यानी 0.5 से लेके 1% के बीच में रिस्क करो। यानी अगर आप $5,000 की बात करो तो वहाँ पे आपको $50 के आसपास रिस्क करना चाहिए। ठीक है, $50 रिस्क करते हैं तो एक आपका बोल सकते हो इनफ हुआ है, क्योंकि 50% $50 इक्वल टू 1% ऑफ द अकाउंट। ठीक है, अब ऐसे आपको ओवरऑल ड्रॉडाउन का मतलब क्या है। अब ओवरऑल ड्रॉडाउन गाइज यहाँ पे आपको 12% मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज करा इक्विटी का मतलब ये जो टोटल अकाउंट साइज है। मान के चलो अगर आप $5,000 पे, ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जांपल 5,000 का रहने रख रहा हूँ क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द लोग जो है खरीद सकते हैं, थोड़ा सा चीपर है तो लोग खरीद सकते हैं, इसलिए मैं 5,000 के उसमें समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पे आप मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉडाउन जो ले सकते हो $600 का, यानी 12%। जो भी आप अकाउंट खरीदो, अगर आप मान के चलो तो 100K का अकाउंट खरीदते हो तो वहाँ पे आपको 12% का ड्रॉडाउन का मतलब है कि जैसे डेली आपको लॉस ही हो रहा है तो टोटल 12% तक का लॉस आप उस अकाउंट में बुक कर सकते हो।
अगर आपने उससे ज़्यादा बुक किया तो कंपनी ने जो आपको डेमो अकाउंट दिया है आपकी इस चीज़ों को, स्किल को टेस्ट करने के लिए, वो कंपनी आपसे वापस ले ली। यानी अब आपका जो टेस्ट क्वालिफाई कर रहे थे वो आप डिसक्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। तो आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ पे सभी लोग मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स फेल होते हैं वो ध्यान रखना है। सबसे पहला क्या, ओवरऑल ड्रॉ डाउन, और दूसरा डेली ड्रॉ डाउन। इसको हमेशा कभी ब्रीच नहीं करना। आप अगर इसे ब्रीच कर देते हो तो इसको बोलते हैं हम हार्ड ब्रीच। हार्ड ब्रीच का मतलब ये है कि आपका जो अकाउंट है चला जाएगा, इसमें आपको रिटेक नहीं मिलेगा, ठीक है। अब दूसरा है कि अवेलेबल लेवरेज। लेवरेज आप ट्रेडिंग करते तो जानते हैं कि लेवरेज क्या होता है। नॉर्मल सा 1:100 का कंपनी आपको लेवरेज ऑफर करती है। अब इस पूरे अकाउंट को देने के लिए कितनी फीस लगेगी गाइस? ये लगेगी आपको $49। और अगर आप नीचे दिए डिस्क्रिप्शन से कुछ बाय करते तो आपको 5% ऑफ मिल जाएगा, या कुछ एक्टिव जो कूपन्स है वो आपको यहाँ पे डाल दूंगा, उसका यूज़ करोगे तो आपको 5% ऑफ मिल जाएगा। अब यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज क्या है? सबसे पहले आपका फेज 1 में 8% कंप्लीट करना है, ठीक है। और उसके बाद 5% का ड्रॉ डाउन डेली, 12% का ड्रॉ डाउन ओवरऑल, और इतना फीस। अब मान के चलते हैं एक ऐसा सिनेरियो जहाँ पे आपने 30 दिन ट्रेडिंग करी बट आप 2% प्रॉफिट बना पाए पूरे अकाउंट पे, या आप 1% ही प्रॉफिट बना पाए। आपने पूरा कोशिश किया बट आप 1% से ज़्यादा नहीं बना, यानी 8% से नीचे है। तो क्या ये जो आपने पैसा दिया है, यानी ये जो फीस दिया है उस एग्ज़ाम को पास करने के लिए या टेस्ट को पास करने के लिए, क्या ये आपको वापस मिलेगा? क्या कंपनी आपसे अकाउंट लेगी? तो गाइस देखिए, अब इसको हम बोलते हैं रीटेक लेना। अगर आप जो भी आपका स्टार्टिंग बैलेंस कंपनी ने दिया है उस अकाउंट में ट्रेड करने के लिए, लेट्स सपोज अगर आपने 5000 का अकाउंट बाय किया है, 5000 से अगर आप 0.1% भी अप रहोगे तो आपको फ्री में रीटेक मिल जाएगा। यानी अब आपको दोबारा से ये इतना पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है आपको? $49 नहीं देना, सिंपली एक मेल लिखना है कंपनी को। जैसे आप लॉगिन करोगे डैशबोर्ड में, ठीक है, वहाँ पे आपको दिख जाएगा फ्री रीट्राई, उस पर क्लिक करोगे, आपको वापस से दोबारा लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, आप दोबारा से उस अकाउंट में ट्रेडिंग कर पाएंगे। अब मान के चलते हैं गाइस कि आपने फेज 1 पास कर लिया, आपने 30 दिन के अंदर 8% पास कर लिया। अब होगा क्या? अब हम चलते हैं फेज 2 में। अब यहाँ पे सिर्फ 5% बनाना है 60 दिन के अंदर, वहाँ पे 8% बनाना था 30 दिन के अंदर। तो आप सोचेंगे कि मेरे को समय ज़्यादा दे दिया और टारगेट कम मांग रही कंपनी, क्यों? तो देखो गाइस, फेज 1 होता है आपका स्किल टेस्ट करने के लिए कि क्या आप कैपेबल हो। अगर कंपनी भाई आपके ऊपर पैसा लगा रही है तो कंपनी देगी ना कि आप ढंग के ट्रेडर हो, तभी तो आपको इतना फंड लगाएगी, नहीं तो क्यों लगाएगी वो, अगर आप प्रॉफिटेबल ही नहीं हुए तो पहला फेज चेक करती है कंपनी कि आप क्या प्रॉफिटेबल हो, क्या आप टारगेट अचीव कर सकते हो। दूसरा फेज चेक करने के लिए होता है कि आप डिसिप्लिन्ड हो कि नहीं, आपके अंदर पेशेंस है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे टाइम दुगना हो गया बट जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट आधा हो गया, यानी 5%। तो यहाँ पे कंपनी फेज 2 में आपका चेक करती है पेशेंस कितना है बंदे के अंदर। हाँ भाई, ट्रेड लेने की जल्दी तो नहीं है, ओवरनाइट रिच तो नहीं बनना है, और वो एक दिन में अंबानी तो नहीं बनना। तो ये कंपनी 2 फेज में इस तरीके से ट्रेड देती है। और ये जो रूल्स है, ये 5% का, ये ओवरऑल ड्रॉ डाउन या 12% का, ये फेज 1 में भी अप्लाई होगा और फेज 2 में भी अप्लाई होगा, ठीक है। अब मान के चलते आपने फेज 1 क्लिक कर लिया, ठीक है, फेज 2 पास कर लिया। अब बारी आती है तीसरे फेज में, जहाँ पे कि आपका अब अकाउंट लाइव हो चुका है। अब यहाँ पे बोल सकते हो कंपनी के लिए प्रोफेशनल ट्रेडर बन गए। अब यहाँ पे क्या होगा? अब गाइज यहाँ पे सबसे पहला होगा कि आपका जो प्रॉफिट टारगेट है ये हट जाएगा। अब आप कुछ भी प्रॉफिट बनाओ, 1 महीने में 1% बनाओ या 1 साल में 10% बनाओ, ये मैटर नहीं करेगा। बस आपको अगर लाइफ लॉन्ग अकाउंट बचा के रखना है तो आपको ये 2 रिक्वायरमेंट हमेशा रखनी है, मतलब कि एक दिन में 5% से ज़्यादा ब्रीच नहीं करना है और ओवरऑल अकाउंट पे 12% से ज़्यादा ब्रीच नहीं करना। जिस दिन आपने ये ब्रीच किया उस दिन किसी भी स्टेज में हो आप फंडेड नहीं हो, आप वैल्यूएशन फेज में हो, फेज 1 फेज 2 या किसी भी फेज में रहोगे, आपसे कंपनी वापस अकाउंट ले लेगी। अब रूल्स समझते हैं, इसके मेनली रूल्स क्या, वही मैंने आपको बता दिया। 5% टोटल ड्रॉ डाउन, 12% इक्विटी पे, 8% टारगेट, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कुछ कंपनीज अलाउ करती है कि आप न्यूज़ ट्रेडिंग करते हो कि नहीं। कई कंपनीज बोलती है कि आप न्यूज़ के दिन ट्रेड कर सकते हो कि नहीं, या नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे गाइज आती है कि मान के चलो आपने तीनों क्राइटेरिया मेट कर दिया, अब आपको प्रॉफिट्स कैसे मिलेगा, ठीक है। तो गाइज अब जो भी आप उस अकाउंट पे प्रॉफिट बनाओगे उसका पहले महीना, ठीक है, पहले महीना आपको 75% देगी कंपनी। ये कंपनी 75% देती है, कोई कंपनी 85% देती है, कोई कंपनी अलग अलग देती है, सब कंपनियों का अलग अलग है। बट प्रॉफिट शेयरिंग का बेसिक मतलब ये है, जब आपका अकाउंट लाइव मिल जाएगा, जब आप कंप्लीट
उस कंपनी के लिए ट्रेडर बन जाओगे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तो आपको इतने % का रेशियो कंपनी देने वाली है। यानी कि अगर उस अकाउंट पे मैं $1000 बनाया, $1000, तो उसमें से $800 या $750 मेरा होगा, बाकी का 20% कंपनी का होगा। धीरे धीरे अगर आप सारी चीज़ें ओके रखते हो, सब चीज़ मेंटेन करते हो, प्रॉफिटेबल रहते हो हर महीने, तो ये परसेंटेज 90% तक जा सकता है। यानी 90% आपको खुद मिलेगा और सिर्फ 10% कंपनी खुद रखेगी। क्या ये थोड़ा वीडियो लेंदी हो सकता है, बट मैं ट्राई करूँ कि आपको पूरा डिटेल में समझाने की, पूरा, क्योंकि ये चीज़ ऐसा है जो बहुत सारे लोगों का वो चेंज कर सकता है, मतलब पूरा गेम बदल सकता है, ऐसा चीज़ है। ठीक है, अब हम दूसरे फेज में बात करते हैं कि आपको ये पे आउट्स लेने कैसे। तो गाइस, पे आउट्स लेने के लिए सिंपली मैंने यहाँ पे एक डील के ऊपर वीडियो बना रखा है, आप प्लीज़ इस पे जाइए, इसको कंप्लीट वॉच कीजिए। अब डील एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन वॉलेट बोल सकते हो, जहाँ पे आपको पेमेंट्स लेने का ऑप्शन है। जैसे देखिए, अब ये प्रॉफिट शेयरिंग क्या वाया डील, डील मोस्टली फेमस है। जैसे हमारे इंडिया में डिजिटल वॉलेट के लिए क्या फेमस है, पेटीएम वगैरह, फोन पे वगैरह की आप कहीं से पेमेंट ले सकते हो बार कोड दिखा के, वैसे यहाँ पे डील में आप पेमेंट ले सकते हो। अब डील के थ्रू आप उसके बाद आप कहीं से भी ट्रांसफर करो क्रिप्टो वगैरह। ठीक है, तो ये माई फॉरेक्स फंड का एग्जाम्पल था। अगर ऐसी आप ये कंपनी जाओ जो स्मार्ट फंडेड ट्रेडर है, अभी रिसेंटली इनका नाम चेंज हो गया, ये क्या बोलते हैं, स्किल फंडेड हो गया। तो यहाँ पे बल्कि आपको ट्रेडिंग डेज भी नहीं है, अनलिमिटेड ट्रेडिंग डेज है। यानी कि उस कंपनी में आपको 30 दिन का समय था इतना % बनाने के लिए, 8%। यहाँ पे आपको जितने दिन में बनाना चाहते हो उतने दिन में बनाओ। तो हर अलग अलग कंपनी का अलग अलग रिक्वायरमेंट है। हाँ, एक और गाइस, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, जब ये आप दोनों फेज पास कर लोगे ना, तो एक कंपनी आपको जो आपने फीस दिया है, यानी जो अकाउंट बाय करने के लिए आपने फीस दिया है, इसको वापस करेगी, प्लस इस पे कुछ एक्स्ट्रा करके देगी। ये टोटल आपको 100% रिफंडेबल नहीं, आपको 125% रिफंडेबल होगा। प्लस आपने जो फेज 1 में और फेज 2 में कुछ जो प्रॉफिट बनाए हैं, उसका भी आपको परसेंटेज मिलेगा। फेज 1 का बोनस मिलता है माई फॉरेक्स 1 में 2%, और फेज 2 के साथ 4% मिलता है। कि आप इन्हीं कंपनी के पास जाओ, इन्हीं का प्रोडक्ट लो, या इन्हीं के ऊपर ट्रेडिंग करो जाके। क्योंकि मान के चलो, अगर एक ही चीज के लिए बहुत सारी कंपनियां हैं, तो कुछ कंपनी थोड़ी थोड़ी अलग बेनिफिट निकालेगी ना, तो वो हर कंपनी का थोड़ा अपना अलग बेनिफिट है। आप कोई भी चैलेंज खरीदोगे इस कंपनी का, या टीएफटी भी बहुत ज्यादा फेमस है, आप बोल सकते हो, टीएफटी के भी कई चैलेंजेस है, आप उनके जाके पहले रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ना, इसमें क्या, उसके बाद उस हिसाब से चैलेंज आपको पास करना है। ठीक है, इक्विटी वगैरह ये सारी चीज आप पढ़ोगे। ठीक है, कि मिनिमम ट्रेडिंग डेज देखिए, यहाँ पे 35 दिन दे रहे हैं, वो 30 दिन दे रहे हैं, 35 दिन दे रहा है, ये तो अनलिमिटेड है। तो ऐसे करके आप अपने अपने लिए बेस्ट जो प्लेटफॉर्म है उसे ढूंढ के, ऑल्दो ये जो लिंक मैं दे रहा हूँ इसमें बेस्ट ही है, बट फिर भी आपकी जो स्टाइल है उसके हिसाब से आप ऐसे बेस्ट तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो। अब गाइज, इसको खरीदना कैसे, उसके लिए आपको यहाँ पे एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने आपको लाइव खरीद के दिखाया कि चैलेंज आपको खरीदते कैसे। उसके बाद खरीदने के बाद क्या होगा, आपको एक मेल आएगा, उस मेल के अंदर जो पासवर्ड, सर्वर और सारी इन्फॉर्मेशन होगी, वो जो लॉगिन क्रेडेंशियल है वो आपको अपने MT4 या MT5 में लॉगिन करना है। उसके बाद वो अकाउंट में आप ट्रेड करना है। वो अकाउंट क्या होगा, वो अकाउंट होगा डेमो। जब वो सारी चीज़ें आप पास करोगे तो वो अकाउंट लाइव अकाउंट में बदल दिया जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आपने समझ लिया कि रूल्स क्या है, उसके बाद कितने फेजेस होते हैं, फेज 1 फेज 2, उसके बाद आप लाइव फंडेड अकाउंट हो जाते हो। लाइव में आपको कुछ भी नहीं करना, जितना बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो ट्रेड फॉर बिगर कंपनीज, बिगर कैपिटल। और कोई भी क्वेरीज है, कुछ जो भी चीज़ नई चीज़ है, वो सारी चीज़ मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिर भी कोई क्वेरी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, तो यहाँ चाहो तो यहाँ भी कमेंट कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आई होप गाइज ये वीडियो थोड़ा सा सेंसिबल लगा होगा, और अगर सेंसिबल लगा है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिनके पास फंड का थोड़ा सा शॉर्टेज पड़ रहा है। जब तक के लिए मस्त रहिए, आबाद रहिए और बोलते रहिए भारत माता की जय।